हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि स्क्रू गेज की सहायता से वायर जैसे थिन ऑब्जेक्ट्स का डायमीटर हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम लोग 1 मिलीमीटर के 100वें भाग के बराबर भी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। स्क्रू गेज की सहायता से हम लोग वायर जैसे थिन ऑब्जेक्ट्स का डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 10⁻⁻5 mm है, मीनिंग 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा भी ये एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। अगर हम देखें हमारे स्क्रू गेज में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हमारे स्क्रू गेज में एक मेन स्क्रू, स्टड, दैट यू शेप कनेक्टर, लीनियर स्केल, सर्कुलर स्केल और रैचेट इंक्लूडेड होता है। अगर हम ये फाइंड करें स्क्रू गेज किस तरह से रीडिंग्स मेजर करता है, देखते हैं। स्क्रू गेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमने लीनियर डिस्टेंस को सर्कुलर पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। हम किसी भी स्क्रू गेज को मूव कराते हैं तो सर्कुलर मूवमेंट रिजल्ट करता है हमारा लीनियर डिस्टेंस में। अब ये लीनियर डिस्टेंस को हम लोगों ने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर हम ऑब्जर्व करें तो 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल हमको लीनियर स्केल पर 1 mm का डिस्प्लेसमेंट देता है और इसे हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में पिच ऑफ द स्क्रू गेज कहते हैं। पिच इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्क्रू इन 1 कंप्लीट रोटेशन। हम यहाँ अगर हम स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट फाइंड करना चाहें तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू पिच। हमारा स्क्रू गेज का पिच 1 mm है और इस पर नंबर ऑफ डिविजन्स 100 है, तो हम देखते हैं कैलकुलेट होकर ये आ जाता है 0.01 mm। इसे हम लोग बोल सकते हैं 10⁻⁻5 मीटर। स्क्रू गेज में रीडिंग लेने से पहले हमें देख लेना चाहिए कि हमारे स्क्रू गेज में कोई एरर तो नहीं है। स्क्रू गेज में बेसिकली एक एरर पाई जाती है जिसे हम जीरो एरर कहते हैं। वो जीरो एरर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टड और स्क्रू दोनों को टच कराते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि सर्कुलर स्केल का 0 और लीनियर स्केल का 0 क्या एक साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर ये कोइंसाइड करते हैं इसका मीनिंग हमारा स्क्रू गेज एरर फ्री। लेकिन अगर सर्कुलर स्केल का 0 लीनियर स्केल के 0 से आगे निकल जाता है, इसका मीनिंग हमारे स्क्रू गेज में पॉजिटिव 0 एरर है। इसी तरह से अगर हम देखें यदि हमारा सर्कुलर स्केल का 0 लीनियर स्केल के 0 के पीछे रह जाता है तो स्क्रू गेज में निगेटिव 0 एरर बोली जाती है। हमने यहाँ पर जो स्क्रू गेज लिया है इसमें अगर हम दोनों को कनेक्ट कराते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये स्क्रू गेज एरर फ्री है। देखते हैं इससे हम लोग ऑब्जर्वेशंस दैट इज डायमीटर ऑफ दिस वायर कैसे फाइंड करें। किसी भी वायर का डायमीटर फाइंड करने के लिए हम उस वायर को स्क्रू और स्टड के बीच में कुछ इस तरह से रखते हैं और फिर हम रैचेट को तब तक घुमाते हैं जब तक कि एक क्लिक साउंड हमको ना मिले। जब हम ऐसा करते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे वायर के करस्पॉन्डिंग जो रीडिंग है वो लीनियर स्केल पर 0 और जो पॉइंट लीनियर स्केल के
जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के सामने है सर्कुलर स्केल पर, वो नंबर हमको 59 नंबर दिया। तो रीडिंग अगर हम देखें, जो डायमीटर हमारी आ जाएगी वो होगी 0 प्लस 59 इंटू 0.01 इज इक्वल टू 0.59। हो सकता है हमारे स्क्रू गेज का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफर कर रहा हो, इसलिए हम उसी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस दैट इज इस वायर को हम 90 डिग्री से घुमा के फिर से उसी पॉइंट पर इसको रख देंगे स्क्रू गेज में, और हम फिर से इसकी रीडिंग देखेंगे। हमने फर्स्ट रीडिंग हॉरिजॉन्टल केस के लिए ली है, सेकंड रीडिंग जब हम वर्टिकल केस के लिए लेते हैं तब भी हम पाते हैं कि इसकी रीडिंग मेन स्केल पर 0 और सर्कुलर स्केल पर 59 दोबारा से हमको मिल रही है। इस तरह से हमारा अगेन आंसर 59 इंटू 0.01 इज इक्वल टू 0.59 mm आ जाए। अब हम सिलिंड्रिकल सिमेट्री को कंसीडर करते हुए, हो सकता है इसमें कुछ डिफॉर्मेशन हो, हम इसको 3 जगह पर कम से कम फाइंड करेंगे। सेंटर पे हम फाइंड कर चुके हैं, लोअर मोस्ट पॉइंट और अपर मोस्ट पॉइंट पर भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल केसेस फाइंड करें और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हम देखते हैं हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल केसेस के लिए डिफरेंट रीडिंग्स का कॉम्बिनेशन मिलता है। अब हम इसका मीन डायमीटर फाइंड करेंगे और मीन डायमीटर फाइंड करने के बाद मीन करेक्टेड वैल्यू ऑफ डायमीटर, मीन वैल्यू फाइंड करते समय सभी वैल्यूज को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स, दैट इज 6 से डिवाइड करने पर हम देखते हैं हमारी वैल्यू आती है 0.5666, जिसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग जब पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमारी फिर से आ गई है 0.59 मिलीमीटर। इसे हम बोलेंगे मीन वैल्यू ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस गिवन वायर। नाउ अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ जीरो एरर है तो उस जीरो एरर को विद साइन, यहाँ ध्यान रखेंगे हम लोग, मीन डायमीटर से वो जीरो एरर माइनस कर दी जाएगी। मीन डायमीटर 0.59 माइनस, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई भी जीरो एरर नहीं है इसलिए हमारा अगेन आंसर 0.59 मिलीमीटर आ जाए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने किसी स्क्रू गेज के द्वारा किसी वायर का डायमीटर फाइंड करना विद ऑब्जर्वेशन टेबल सीख। कीप स्टडिंग। थैंक यू।